तो आइए चलते, आज हम लोग सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्र मतलब होता है चक्कर काटते हुए, जो ब्याज चक्कर काटता हुआ हो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी जब ब्याज पर ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और जब एक बराबर रेट पे दिया जाता है तो साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई धन 100 रुपए के लिए दिया गया साल भर के 10% के रेट से, तो अगले साल 10 पे जो होगा ब्याज में जुड़ जाएगा, अगले साल 110 पे ब्याज लगेगा। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज छमाही, तिमाही, सालाना होता है। एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर 2 छमाही होता है। 2 छमाही यानी एक साल में 2 छमाही होते हैं, यानी 2 हाफ ईयरली, 1 ईयर जो इक्वल टू 2 हाफ ईयर। और एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर 4 तिमाही। 4 तिमाही यानी हर 3 महीने का एक वो ब्याज ले लेता है तो तिमाही कहलाता है। तो छमाही, तिमाही ब्याज कभी कभी मंथली भी जोड़ा जाता है, मासिक भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज P बराबर होता है मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है मूलधन। R बराबर होता है रेट मतलब होता है दर, जो हमेशा प्रतिशत पे लिखा रहता है। T बराबर होता है टाइम मतलब होता है समय। छमाही दिया हो, तिमाही दिया हो, वार्षिक दिया हो या मासिक दिया हो, समय कुछ भी दिया रह सकता है। तो 3 चीज मुख्य होता है। उसके बाद होता है मिश्र धन, जिसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट को कहा जाता है मिश्र धन। जैसे 2 शब्दों से मिला हुआ है, मिश्र प्लस धन, यानी जो धन मिला हुआ, यानी ब्याज और जो है मूलधन मिल करके जो अमाउंट बनता है वह मिश्र धन कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में सीधे मिश्र धन निकलता है, साधारण ब्याज में केवल ब्याज निकलता है। साधारण ब्याज में मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज को मूलधन में जोड़ना पड़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटाना पड़ता है। यही दोनों का अंतर है। साधारण ब्याज एक ही रेट पर लगता है, चाहे आप एक रेट पर 10 वर्ष के लिए लिए, चाहे 2 वर्ष के लिए हो, एक ही बराबर लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल बदलता रहता है, जैसा उसका एस्टिमेट हो। छमाही हो तो 6 महीने बदलेगा, तिमाही हो तो 3 महीने बदलेगा। इस तरह से चक्रवृद्धि का सूत्र क्या होता है, P बराबर A बराबर P 1 + R/100 पावर n वही टाइम को डिनोट करते हैं n से। अब जो है इस तरह से इसका सूत्र होता है, CI बराबर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A - P, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब इसी के आधार पर सवाल को सॉल्व करते हैं, समय नहीं लेते हैं। लिखा हुआ है 2000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जाहिर सीधे मिश्र धन आ जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। सवाल सॉल्व करने के लिए बस यही छोटा सा फार्मूला लगाएंगे। A बराबर P 1 + R/100 पावर n। तो ये तो पता नहीं है, P पता है कितना है, 2000 रुपया दिया गया है। एक धन 20/100, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष हो गया। यदि यही 2 वर्ष छमाही में होता तो 4 की पावर लगती, यानी एक साल में 2 छमाही, 2 साल में 4 छमाही। तिमाही होता तो 8 हो जाता। अब साल जब करेंगे तो होगा 20 से कहा 20, 20 × 25 100, यानी 2000, फिर 5 × 5 = 6, 6/5 पावर 2 की घात। गुणा करेंगे 2000 × 6 × 6/5 × 5।
जितनी बार पावर रहता है उतनी बार गुणा करते हैं। अब काटते हैं, 5 इकाई 5, 5 चौक 20, 2 जीरो हो गया। फिर 4 काटते हैं 5 से, 5 इकाई 5, 5 बटे 40, 1 जीरो, यानी 80 गुणे 36। 36 कहां से आया? 36 इन दोनों गुणा करने पाया। अब देखते हैं इसको, शून्य बढ़ा दिए, 8 छक 48 को 8, 8 त्रिक 24, 24 4 28, कितना आ गया? 2880 रुपया। दिया कितना गया था? मात्र 2000 रुपया। तो स्टार्च कितना बचा? 880 रुपया। 880 रुपया क्या क्या हो गया? ब्याज। अब CI जब निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो 2880 माइनस 2000 बराबर हो जाएगा 880 रुपया। इसका आंसर 2 होगा। एक तो पहला हो गया ब्याज, ये ब्याज आ गया, मिश्रण कितना आ गया? इतना आ गया। यानी आंसर जब लिखेंगे आंसर में तो ब्याज पहले पूछा है तो ब्याज लिखेंगे 880 रुपया और मिश्रण कितना है? 2880 रुपया। ये आपका ब्याज मूलधन हो गया। इस तरह हुआ है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 6655 रुपया हो जाता है। यदि वह धन 3 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया हो तो वह धन बताइए। यानी कुछ अमाउंट दिया गया है 3 वर्ष के लिए, जिसका मिश्रधन निकल के आया 6655 रुपया। ठीक, अब इसका पूछ रहा है कि इसका मूलधन कितना था। दर तो दिया 10%, समय दिया 3 वर्ष, लेकिन मूलधन नहीं दिया है। तो मूलधन को हमेशा हम P से मानते, P बराबर प्रिंसिपल से। तो सवाल लगाएंगे, पहले तो फार्मूला वही रहेगा, A बराबर P 1 + R/100 पावर n। ठीक, A बराबर कितना दे रखा? 6655 रुपया। P बराबर नहीं पता तो 1 + 10% के रेट से 100, समय हो गया 3 वर्ष, कट गया। 6655 बराबर P 10 का 10 एक 11, 11 बटे 10 समय 3 जीरो। ठीक, अब इसको सॉल्व जब करेंगे कितना हो जाएगा? यानी 6655 बराबर P गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। 6655 बराबर 11 ग्राम 121 दिया 1331 P बटे 1000। इतना आ गया गुणा करने पर, यानी ऊपर पर गुणा कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इधर जब ले आएंगे, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा। अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, यानी इसको इधर ले लेते हैं अक्षर की वजह से। तो 1331 P बराबर ये हो जाएगा 6655 गुणे 1000 हो गया। अब P बराबर, जब P की वैल्यू लेंगे तो P बराबर 6655 गुणे 1000 बटे 1331। ठीक, अब जब गुणा करेंगे कितना होगा? अब इसको काट देंगे, 11 से काट देते सीधे तो भी उतना जाता है। अब इससे भी काटेंगे तो 13 पचे 65, अरे 5 कहाँ है? 5, 5 तिया 15 को 5, 5 तिया 15 16, 5 का 5 1 6, कट गया, या आया 5 और यह हो गया 1। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5000। वह रुपया कितना था? 5000 रुपया दिया गया था 3 वर्ष में 10% रेट से। वापस कितना मिला? 6655 रुपया होकर टोटल मिला। दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह से। किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब इसमें दे रखा है केवल दोनों मिश्र धन दिया हुआ है और पूछ रहा दर क्या होता है।
तो जब इस तरह सवाल हो तो दर बराबर हो जाता है, दर बराबर जब 2 वर्ष के लिए दिया हो अंतिम मूलधन, अंतिम मिश्र धन माइनस प्रथम मिश्र धन गुणे 100 सबके बटा प्रथम मिश्र धन। ये जब केवल ब्याज दिया हो, हम दोनों मिश्र धन दिया हो 2 वर्ष 3 वर्ष का, तो इस तरह का फार्मूला लगाते हैं। अब अंतिम ब्याज क्या दे रखा है 25, अंतिम जो 2520 माइनस 2400 गुणे 100 बटे प्रथम मिश्र धन कितना है 2400 रुपया। क्योंकि ये दर निकाला जा रहा, रेट निकाला जा रहा, रेट हमेशा परसेंटेज में निकलेगा ब्याज की दर, तो दर परसेंट बराबर हो जाएगा, यहाँ बचा 120 गुणे 100 बटे 2400। ठीक है, 2 0 0 सीधे सीधे कट गया। अब 24 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 से कहा 24 24 बचे 120, अर्थात हो गया रेट बराबर कितना आ गया, रेट बराबर 5%। सॉरी इसका आ गया यानी वह धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया था, जिसका धन तो पता नहीं, हमको धन निकालना नहीं था, हमको निकालना क्या था, दर निकालना था। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं, सवाल को हम सॉल्व कैसे करें। फिर वही रेट वाला सिस्टम है, कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया आ जाता है, ब्याज की दर बताइए, यानी ब्याज का रेट बताना है, क्या % की रेट से दिया गया था। तो ब्याज की दर बराबर, ब्याज की दर परसेंट बराबर 714 माइनस 672 गुणे 100 बटे 672 रुपया। घटा देंगे आएगा 42 गुणे 100 बटे 672। अब 7 2 9 9 6 15, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 14, और 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 गुना 6 और 24 दिया 72 हो गया, कट गया अभी। फिर 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1 1 2। अब ये हो जाएगा 700 बार 100 साल गुणा करके 7 गुणे 100 बटे 112 हो जाएगा। 4 से काटते थे इसको, 25 चौका 100, 7 का 7 और हो जाएगा 12 27 16 सते 112, 16 छक्का 96, 16 सते 112 यानी 100 बटा 16 काट दिए, यह हो गया 25, यह हो गया 4 यानी 25 बटे 4%। 25 बटे 4%, जब इसको भिन्न बदल तो हो जाएगा 6 सही 1 बटे 4%। इसका इतना सवाल आ जाएगा सॉल्व करने पर, इतना बड़ा काटना पीटना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी हो रही है। गांव की जनसंख्या वर्तमान 3610 हो तो 2 वर्ष कितनी, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अभी तक तो वृद्धि पर था एक सवाल, अब इस सवाल कमी पर आ गया है। अब एक कमी पर आ गया, क्या हो गया, कह रहा है जनसंख्या 5% की दर से कमी हो रही, तो वही A बराबर P 1 प्लस R/100 पावर n। देखिए जब वृद्धि हो तो प्लस लगाएंगे और कमी हो तो माइनस लगाएंगे। अब मूलधन कितना दे रखा है 3610, P 1 माइनस रेट 5%, 5/100 समय 2 वर्ष। ठीक, पिछले सवाल में हमने जब ब्याज निकालना चक्रवृद्धि तो प्लस लगाया था। क्यों प्लस लगाया था, क्योंकि वो बढ़ रहा था रेट और ये कम हो रहा, अवमूल्यन हो रहा, घटाव हो रहा, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसको घटाएंगे। 3610 बराबर P 5 का 5 5 विसाइम 100, अब 20 से कहा 20, 20 में से गया 19, 19 बटा 20 पावर 2 की घात लग गया। अब
गुणा करते हैं 3610 बराबर P, 19 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अब फिर इसके नीचे ये इतना बराबर 1 हो गया, इतना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो गया। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 361 P बराबर 3610 गुणे 400। P बराबर 3610 गुणे 400 बटे इसका मान यहाँ आ गया 361 हो गया। 361 कट गया, बचा 1 और 0 10। P बराबर हो गया 10 से 4 का 4, 1 2 3 3 0 बढ़ गया 4000। तो वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी? 4000 रही होगी। वहां की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 4000 रही होगी। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को सॉल्व करते हैं। यदि कुछ पढ़ाई समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग मोटिवेशन बढ़ता रहे, फिर आप लोग अगली वीडियो लेकर आते रहे। अब चक्रवृद्धि ब्याज संबंधित और सवाल